हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विज़िट करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए और सारे एपिसोड देखिएगा। इसी के साथ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। मिस्टर ये के दिमाग में चलता रहता है कि बच्ची कौन है, इसका एटीट्यूड और इसका नेचर देख के तो ऐसा लगता है कि ये बच्ची मिस्टर ये पे तो नहीं गई है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्ची की यहाँ 4 से 5 साल की है और हमारे डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लगता है निया और मिस्टर ये की शादी तो शायद से मिस निया की शादी तो हुई नहीं है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। फिर मिस्टर ली समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। निया अपने रूम में बैठी होती है और बहुत टेंशन में होती है कि कहीं मिस्टर ली को कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे किया आ जाती है और किया कहती है कि आप उन अंकल की वजह से ही तो इतने गुस्से में हो, उदास हो। उन अंकल मिस्टर ली की वजह से ना, वो तो गंदे हैं, है ना, ऐसे ही है। पर वो कहती है नहीं किया, आप मुझे बताओ। किया कहती है कि ठीक है, मैं तो आपके साथ यहाँ पे खेलती हूँ। फिर वहाँ पे निया की सेक्रेटरी आ जाती है और वो कहती है कि कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मिस्टर ली को अगर पता चल गया कि ये बेटी किसकी है फिर क्या होगा। फिर मिस निया उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है। वो कहती है कि मैं सब कुछ ध्यान रखूँगी जो तुम कहना चाहती हो। इसी के साथ दिखाया जाता है निया बहुत बिजी होती है खेलने में और निया का ध्यान होता है कि अगर अब मिस्टर ली ने कुछ करने की कोशिश की ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल साइन नहीं करेगी। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर मिस्टर ये आ जाते हैं। मिस्टर ये को देखते ही किया तो बहुत खुश होती है। किया कहती है कि आप मेरे साथ खेलोगे, तो निया कहती है कि हाँ चलो हम सब लोग खेलते हैं। फिर मिस्टर ये जब आते हैं तो वो निया के लिए बहुत ही क्यूट से गिफ्ट लाते हैं और उसके बाद पीछे करके दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है निया। इसी के साथ दिखाया जाता है ये वहाँ पे उनकी सेक्रेटरी कहती कि हाँ हाँ आप सब लोग पब्लिक में अभी रुक जाओ। फिर वहाँ पे निया कहती है नहीं नहीं मैंने क्यूट से किया कहती है मैंने तो कुछ नहीं देखा। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे थोड़ी देर बाद मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली ज़बरदस्ती निया को अपनी बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ कुछ साल पहले तुम नाइट स्पेंड करना चाहती थी ना, तो फिर अब क्यों नहीं चाहती हो। वो कहती है कि मुझे नीचे उतारिए और फिर दिखाया जाता है वो उन्हें ड्रिंक ऑफ़र करते हैं और उनके बीच में दोनों से याद आने लगता है कि कैसे निया को वो परेशान करती थी उसकी गर्लफ्रेंड। फिर वो कहती है कि अगर आपने वापस से यहाँ आने की कोशिश की और मुझसे फालतू की बातें करने की कोशिश की ना तो मैं यहाँ से आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को दोनों को बाहर निकाल दूँगी। और उनकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे पहुँच जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत कुछ कहने लगती है। फिर मिस्टर ली उनकी गर्लफ्रेंड को बहुत कुछ कह देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और निया वहाँ से चली जाती है। निया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है पर फिर दिखाया जाता है मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तुम करना क्या चाहती हो, ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही कर लेता मैं करता हूँ, तुम क्या कर रही हो। और फिर दिखाया जाता है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। उसका एक और बॉयफ्रेंड होता है और आज उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो इसीलिए वो प्लान बनाती है कैसे ना कैसे करके वो निया से तो बदला ज़रूर लेगी। जब अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है तो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है और कहती है कि इस निया को तो हम लोग बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे और आज की रात तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इसी के साथ दिखाया जाता है मिस्टर ली बहुत सारा काम कर रहे होते हैं और फिर उनके सेक्रेटरी आते हैं और उन्हें एक और फाइल देते हैं जिसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि मिस्टर ये और मिस निया की तो कभी शादी ही नहीं हुई और उनका बच्चा तो 5 साल का है। 5 साल का है क्यों, और उनका डिवोर्स भी तो 5 साल पहले ही हुआ है। कहीं ये बच्चा मिस्टर ली का तो नहीं। मिस्टर ली को इस बात पर शक हो जाता है। वो सोचते हैं कि उन्हें किया से और दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि अगर वो किया से दोस्ती करेंगे तो उन्हें बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर दिखाया जाता है
दिखाया जाता है मिस निया की सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि अभी भी आप उनकी कंपनी के साथ डील करना चाहती हैं, क्या ऐसा है? तो फिर निया कहती है कि इसके पीछे बहुत कुछ है जो कि मैं मिस्टर ली को ज़रूर सिखाऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ, उन्होंने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। फिर दिखाया जाता है किया वहाँ पे बैठी होती है और कहती है कि आप क्या टेंशन में हैं? क्या वो मिस्टर ली की वजह से आप टेंशन में हैं? फिर वो कहती है कि नहीं किया, मैं अभी अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। और मिस्टर ली अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी मिस ली से, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि तुम शर्मिंदा हो उनसे ऐसा बिहेव करने के लिए। और फिर दिखाया जाता है मिस्टर ली कहते हैं कि जब मिस निया आए तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मिस निया किया के साथ आती है और उसे देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है उनकी गर्लफ्रेंड उनसे माफ़ी मांगने की बजाय बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाती है और कहती है कि मैं इस निया के सामने तो कभी नहीं झुकूंगी। फिर दिखाया जाता है किया उनको बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल देती है और उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर कुछ ऐसा फेंक देती है जिससे उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है। और वो कहती है कि कैसी बच्ची हो तुम, और वो कहती है कि अगर तुम ऐसे मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हें और भी परेशान कर सकती हूँ। मिस्टर ली किया के पास आने की कोशिश करते हैं पर निया कहती है कि अगर आप किया के पास आने की कोशिश कर रहे हैं ना तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही कैंसिल कर दूँगी। मुझे ना आप पसंद है ना आपकी ये गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत इचिंग होने लगती है तो वो वहाँ से चली जाती है और निया कहती है कि अगर ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। मिस्टर ली कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, हमें ये अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है और मिस्टर ली उसी पे चिल्लाने लगते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, हमारी कंपनी ऐसे वरना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। फिर वो कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? तो मिस्टर ली कहते हैं मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी कंपनी चाहता हूँ और तुम्हारी ही गलती है, तुम ही एटीट्यूड दिखा रही हो। फिर दिखाया जाता है मिस्टर ली कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। फिर निया वहाँ से चली जाती है और मिस्टर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। फिर दिखाया जाता है उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि इस निया को तो मैं समझा के रहूँगी और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड कहती है कि इस निया को तो बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं तुमसे हार नहीं सकती हूँ, समझ गई मिस निया। और इसी के साथ दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर निया बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और किया के साथ होती है। मिस्टर ली उनके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं कि आप से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। तो निया कहती है कि मुझे अब से कोई बात नहीं करनी है। और फिर वो कहती है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड मुझसे ऐसे बात करेगी तो मैं डील तो कभी नहीं करूँगी, पहले ही बोल दे रही हूँ मैं आपसे, समझ गए मिस्टर ली। फिर उनकी जो बेटी होती है वो भी उन्हें बहुत कुछ कहती है, आप बहुत गंदे हैं, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ, और अपने शूज़ से उनके शूज़ पे पैर रख देती है और बहुत गुस्से में बोलती है। फिर निया कहती है कि अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करने लगे ना तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर मिस्टर ये आ जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी फैमिली से क्या बात कर रहे हैं। फिर मिस्टर ली ये देख के तो और गुस्सा हो जाते हैं। निया कहती है कि आप समझ गए ना, किया किसकी बेटी है, किया आपकी बेटी नहीं है, और कि आप अगर ऐसे कोशिश करेंगे सब कुछ करने की, मैं आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मिस्टर ये मेरे हस्बैंड हैं और मुझे इसका कोई प्रूफ देने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ गए? और इसी के साथ मिस्टर ली कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ। एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब